अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 19 दिसंबर की साकार मुरली है। बहुत सुंदर बाबा ने निश्चय की बात सुनाई है। बाबा ने कहा कि यही समय है जो पूरे कल्प का, जो स्वयं भगवान संगम युग पर हमें मिलता है। बाकी 5000 वर्ष के साइकिल में एक भी टाइम ऐसा नहीं होता कि जो भगवान स्वयं मिलता हो। भक्तों ने याद ज़रूर किया तो धर्मात्माओं का मिलन हुआ, संत महात्माओं का मिलन हुआ, गुरुओं का मिलन हुआ, लेकिन स्वयं परमात्मा आकर के पढ़ाता हो वो यही एक केवल समय होता है। तो वो ज्ञान हमें आज ये कहता है कि ये सृष्टि रूपी नाटक का वो समय चल रहा है कि जब स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पढ़ाते हैं। तो ज्ञान के आधार से उतना ही निश्चय भावना अगर जुड़ जाए तो वो महसूसता, वो अनुभूति वो हमें करना शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते कि ये कोई देहधारी की पढ़ाई नहीं है जो आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हो। बाबा हमेशा कहते कि मनुष्य में ताकत नहीं कि जो मनुष्य को बदल सके या उसे मनुष्य से देवता बना सके। केवल वो एक ही परम शक्ति की वो ताकत होती है जो आकर के वो जो पढ़ाता है, वो पढ़ाई में ही जो अच्छी तरह से पढ़ता है वो देव पद को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा आज वो निश्चय पक्का कराते हैं कि जो भक्ति में जो शब्द कहते आए आज दिन तक कि भगवान हाजरा हजूर है, वो वहाँ की बात केवल भावना की रही थी। लेकिन संगम युग पर भावना तो है लेकिन वो सत्य है और वो सिद्धांत के हिसाब से, सृष्टि नाटक के हिसाब से जब पूरा होता है इस सृष्टि का साइकिल, तब उनके वायदों के अनुसार वो स्वयं उन आत्माओं के हाजिर नाजिर है जिन आत्माओं ने अपने पिता को पहचाना है। तो उस निश्चय से अगर हम पढ़ते हैं कि भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है और मुझे क्या से क्या बनाने के लिए आया है, तो मेरा अटेंशन
और पढ़ाई के ऊपर लग जाए और मेरा पुरुषार्थ भी और तीव्र हो सकता है। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप के इंसल्ट है। कब जाओगे? हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आए हो और हम उसको पूछे कि आप कितने दिन रुकेंगे, तो कैसा लगेगा, है ना? बहुत बड़ा इंसल्टिंग लगता है। तो बाबा कहते कि जब बच्चे पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा, तो वो साफ है कि अब बाबा जल्दी जावे। तो बाबा ने आज कहा है, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामणी कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ये भी एक कॉमन सेंस की बात होती है, जैसे बात करने का एक ढंग होता है ना। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से जब बात करते तो कैसे बात करनी हो, तो एक सेंस होना चाहिए। तो बाबा कहते कि ये ऐसा पूछना नहीं चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसी को साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ न सके। अगर बिंदी का भी साक्षात्कार हो भी जावे तो भी क्या समझेगा कि कौन सी बिंदी थी, है ना, कौन सा पॉइंट था। वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि में बुद्धि से समझा जाता है, विवेक से समझने की बात है, ये ज्ञान से समझने की बात है कि मैं जैसे आत्मा बिंदी हूँ तो मेरा पिता भी तो वैसे बिंदी है। भल साक्षात्कार हो भी चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। खास अगर आप विदेशियों के अनुभव सुनो, विदेशी जो ब्राह्मण अपने भाई बहनें हैं, तो कई विदेशी भाई बहनों को यही अनुभव रहे कि हमने ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारी ऐसे साधारण पुरुष को हमने देखा और उन्हों के तन में
हमने आवाज़ सुनी कि आप वहाँ जाओ, आप आ जाओ, इनके पास जाओ, तो छोटी चीज़ को कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, कहते हैं बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे ब्रह्मा इसमें है, यह ब्रह्मा का रथ है। बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का। शिव बाबा है तभी तो ये ब्रह्मा है, तो यह बीके भी काहे के। तो बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा की कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान कैसे दे सकते। पर है बिंदी, लेकिन उसको ऑर्गन्स तो चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तो बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है, दिखाई नहीं देता है लेकिन हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। कौन कहता है? ज्ञान कहता है, बुद्धि कहती है, एक समझ कहता है कि भल आँखों से नहीं दिखाई देता लेकिन इस तन में वो विराजमान है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परमपिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय की ही यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वो नई दुनिया का प्रिंस बनता है, नई दुनिया का मालिक बनता है, लेकिन स्थापना करने वाला उनका पिता है ना, परम पिता परमात्मा। तो ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है, सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? एडॉप्ट किया, इसलिए मुख्य वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाए। यह है पहले नंबर की बात। अलफ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है और हमको कितनी रोशनी मिली है। हर कर्म की समझ मिली। रोशनी मिलना माना समझ मिलना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना हर कर्म का। तो जो हर कर्म का समझ के आधार से आगे बढ़ते हैं वो कभी दुख नहीं पाता है। तो बाबा कहते घोर अंधियारे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। 5000 वर्ष पहले भी कब जगे थे? जब भंभोर को आग लगी थी। दुनिया में जब विकारों की आग पनपती थी, जब पश्चाताप की आग पनपती थी, जब सारे संसार की सूल भी आग लगी, तब लोग जगे कि अभी भगवान आए। और फिर बाबा कहते हैं फिर गाएंगे गीत कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। पर फिर क्या? फिर तो पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं। तो बाबा कहते जागेंगे, लेकिन कब जागेंगे? जब आग लगेगी। वह सीन फिर होगी, होना भी ज़रूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके। सब समझ जावे तो सतयुग भी तो कलयुग बन जावे, है ना। और इसलिए बाबा कहते सब नहीं समझेंगे, है ना। जो कल पहले समझे होंगे
उतने ही आत्माएं समझेंगे जो सतयुग के आदि की आत्माएं हैं। वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्स ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, पहले से कुछ नहीं बताऊंगा। अगर पूछेंगे भी बच्चे प्रश्न भी, तो भी बाबा रिस्पॉन्ड कब करेंगे? जब ड्रामा में होगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है, तुमको समझा जाता है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। आप कितना भी पुरुषार्थ करो लेकिन जो ड्रामा में होगा वो ही होने वाला है। और इसलिए बाबा हमेशा कहते कि बुद्धि को ड्रामा की पटरी पर चलाओ, न आगे भी सोचो न पीछे भी सोचो, एक्यूरेट है ना। इतना बुद्धि को विकल्प से परे करो कि एक जिस समय जो संकल्प उठना हो ड्रामा प्लान अनुसार वही उठे। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष पड़े हैं, समय की समाप्ति कब होगी, कितने साल में होंगे, तो बाबा अभी से थोड़ी बताएंगे। बाबा से पूछते हैं, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में नहीं तो क्या कर सकते? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वही पाठ बजा रहा हूँ। कौन सा पाठ? जो सर्व संबंधों का गायन किया तो वही पाठ बजाते। माता पिता बन कर के पालना भी देते, शिक्षक बन कर के शिक्षा भी देते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, और सतगुरु बन कर के सदगति का वर्षा भी देते हैं। तो मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी ये सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। बाकी क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन? तो फिर ऑटोमेटिक हो जाते, ब्राह्मण से देवता, देवता से फिर क्षत्रिय। तो जब वह धर्म प्राय लोप है, चित्र है, परंतु यह किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। यह है ही झूठ खंड। वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। क्या झूठी झूठ बोलते? वो सर्वव्यापी है। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं। इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है।
अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है ना। और दुनिया में कहते कि भगवान ही सुख देता, भगवान ही दुख देता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि दुख देने वाला कौन और सुख देने वाला कौन। मनुष्य को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है, और उस भूल से कितनी बड़ी संसार की हालत खराब हो गई। तो बाबा कहते बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था और गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। नवदा भक्ति करते थे बाबा। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। श्री बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है और यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। कभी बाबा नहीं है, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है, मूंझ गए हैं। और इसलिए बाबा कहते सारा सूत ही मूंझा हुआ है ना, कौन उलझाए सुलझाए कौन। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, क्योंकि वो गुप्त, वो दिखाई नहीं देता। और वो भक्ति मार्ग में भी दोनों की हिस्ट्री में भी पता नहीं कि राधे कृष्ण का बचपन, लक्ष्मी नारायण का बचपन क्या था। तो यह भी किसी को पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था और अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सब की भीड़ मच जाए, लेकिन कब? अब नहीं, आखिर वो अंत का समय आएगा। परंतु ड्रामा में ऐसे है भी नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ, जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं। फेल वो तो चंद्रवंशी की निशानी है, जो पास होंगे वही सूर्यवंशी में जाएंगे। और इसलिए अंतिम समय पास होना तो है ही, लेकिन उसका पुरुषार्थ आरंभ कब करना है? अभी से, है ना। अभी छोटी मोटी बातों में पास होंगे, छोटे मोटे पेपरों को पास करेंगे, तब अंत में पास विथ ऑनर बनेंगे। जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। ब्राह्मण कुल है, परिवार है, लेकिन परिवार में क्या है? सेवाधारी है। सेवा करते करते अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना होता है ना। घर बैठे कोई बच्चा अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता, है ना, कर्म से कुल का नाम रोशन करता है। तो हम ब्राह्मण परिवार के श्रेष्ठ कुल के निवासी हैं, लेकिन उसमें हम कर्म इतने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर करें कि जो ब्राह्मण कुल का नाम हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं।
नई दुनिया के लिए पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता है कि आप कितने दिन रहेंगे। कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ, तो शिव बाबा कहते कि मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है। ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा पाप तो कोई हो न सके, बच्चे ही पाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही न करे। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। माया देह अभिमान भिन्न भिन्न प्रकार का लाएगी, लेकिन हमें सावधानी क्या रखनी है कि कोई भी कर्म में देह अभिमान न आए। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश पराये शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ न सके। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, पर मरता ही नहीं। हर साल बड़ा बड़ा ही बनाते रहते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 5 विकारों की व्यापकता बढ़ती जाती है ना। हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने। कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। एक मेरा मन मीत जहाँ, एक मेरा मन मीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ।
मन को मिला है चैन, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां,
बाबा कहते कि अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में नहीं आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। तो ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेढक सब जाते हैं। ये खुश सुख के लिए भी होते हैं तो दुख के लिए भी होते हैं। वहाँ विमान में घुसते हैं, फिर घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था ना, परंतु सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो, है ना। अभी ज्ञान की अथॉरिटी, वो ताकत आई है। तो बाप कहते हैं अब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो। हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। अभी भी मान रहे लेकिन बोल नहीं सकते, है ना। बाबा कहते अभी समय आएगा कि वो सब मानेंगे और अपने फॉलोअर्स को भी बताएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और देही अभिमानी बनना है। हम ब्राह्मण कुल के हैं पर सेवाधारी है। ये अपने आप को पक्का निश्चय कराना है कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं है। हमारे लिए शिव बाबा हाजिर नाजिर है। जो भक्ति में कहते थे कि भगवान हाजिर नाजिर है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मणों के लिए बाबा हाजिर नाजिर हमारे सन्मुख है, जो आकर के हमको पढ़ाते हैं। पहले पॉइंट है गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है परमात्मा चिंतन के आधार पर, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि,
निश्चिंत भव। विस्तार है। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है ना। चिंता सत्यानाश कर देती है और चिंतन आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। तो बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों के संकल्प में क्या हो? परमात्मा चिंतन। इसलिए बेफिक्र हो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। अब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। कराने वाला कौन है? बाबा है जो करा रहा है। हम निमित्त बन करके करते जा रहे तन मन धन से। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है सदा संतुष्टता का अनुभव करना है। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ओम शांति। आज का स्वमान रहेगा मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा ब्राह्मण कुल का नाम कैसे रोशन करें। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम ओम शांति। शांति बेन। ओम शांति।